सर्दियों के आने से ही दिल्ली वासियों को खराब हवा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली वासियों को शुक्रवार सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा, तो वहीं शहर का AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के अनुसार राजधानी का 24 घंटे का औसत AQI 292 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मौसम से जुड़े पहले से जो भी संकेत मिला है उसमें शुरुआती दिनों में खासतौर पर 18 और 19 अक्टूबर यानी कि आज AQI खराब श्रेणी में रहने वाला है। हालांकि 20 अक्टूबर को ये बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाएगी और 21 अक्टूबर तक बनी रहेगी, जिससे स्थिति और खराब होने की संभावना जताई है। इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में समझिए कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा कैसे रहने वाली है। पहला, दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है और भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दूसरा, दिल्ली मेट्रो ने घोषणा की है कि त्योहारी सीजन और शहर में प्रदूषण के स्तर के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRP के अलग अलग फेज को देखते हुए कुछ और भी मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। तीसरा, दिल्ली मेट्रो ने कहा कि जब भी GRP स्टेज दूसरा लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर पूरे हफ्ते में 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाएगी। इसके अलावा जब GRP स्टेज तीसरा या उससे ऊपर लागू किया जाएगा तो 20 अतिरिक्त ट्रिप जोड़े जाएंगे। इस पहल से लोग वायु प्रदूषण के संपर्क में आए बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकेंगे। चौथा, उन्होंने कहा कि त्योहारों का मौसम नजदीक आ रहा है, इसलिए दिल्ली मेट्रो लोगों से सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह करती है। पांचवा, त्योहारों के दौरान यात्रा में बढ़ोतरी के साथ सार्वजनिक परिवहन का उपयोग साफ पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और ये लागत प्रभावी, सुविधाजनक और तनाव मुक्त भी है। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए ये भी कहा है कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय भी बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समस्या में पराली और कचरे को जलाने जैसे स्रोतों से होने वाले प्रदूषित और विषैले पदार्थ का बहुत बड़ा योगदान है, जो हवा की गुणवत्ता को और भी ज्यादा खराब करता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व या पूर्व से आने वाली प्रमुख सतही हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच रहने की उम्मीद है। शहर के पर्यावरण को आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से साफ आसमान के बावजूद हवा की स्थिति प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए अपर्याप्त है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने शहर में बहुत खराब वायु गुणवत्ता वाले 13 स्थानों पर प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए समन्वय समितियों का गठन किया है। गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूरी दिल्ली खराब हवा में सांस ले रही है, लेकिन 13 हॉटस्पॉट में वायु की AQI बहुत खराब है, जहां AQI 300 को पार कर गया है। इन 13 स्थानों में नरेला, बवाना, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, RK-पुरम, ओखला, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, पंजाबी बाग, मायापुरी और द्वारका सेक्टर 8 शामिल है।